मच एंटिसिपेटेड मच अवेटेड वीडियो में मैं आप सबको वेलकम करता हूं कि भाई कूली वर्सेस वॉर 2 दोनों की डे वन बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन आफ्टर ट्रेलर। वॉर 2 का भी ट्रेलर आ गया, कूली का भी ट्रेलर आ गया, तो अब क्या प्रिडिक्शन है, क्या नजर आता है, डे वन पे क्या हो सकता है, लाइफ टाइम क्या हो सकता है, क्या अपकमिंग डेज में नजर आता है, सब आपको बताता हूं विद एनालिसिस। ऐसे नहीं मेरा भाई, विद एनालिसिस। तो वीडियो को लाइक करो ना यार, 1000 लाइक टारगेट छोटा सा है, वैसे तो 2000 बनता है, बट चलो 1000 कर दो। एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करो यार, 3 लाख सब्सक्राइबर हमने कंप्लीट करने हैं जल्दी से। अच्छा भाई साहब, सबसे पहले दोनों ट्रेलर्स को कैसा रेस्पॉन्स मिला? मेरी नजर में दोनों ट्रेलर्स को एवरेज रेस्पॉन्स मिला। एवरेज से थोड़ा सा मैं बढ़कर ही बोलूंगा, लेकिन एवरेज रेस्पॉन्स। अब मैं किस तरह एवरेज देख रहा हूं आपको वो भी आइडिया होना चाहिए। वॉर 2 के देखो, अब वॉर 2 में ऋतिक रोशन एनटीआर उन्होंने खूब ट्रेलर को एंजॉय किया। अब इधर भाई अगर मैं बात करूं कूली की, तो रजनीकांत सर, आमिर खान है, नागार्जुन, सबके फैंस ने खूब एंजॉय किया। बट ट्रेलर से, दोनों ट्रेलर से, वॉर 2 प्लस कूली, जो एक्सपेक्टेशंस थी ना, दोनों ट्रेलर उन एक्सपेक्टेशन पर पूरे नहीं उतर पाए। वॉर 2 का ट्रेलर एक वो वाइब नहीं छोड़कर गया। अगर मैं आपको बताऊं ना, तो भाई टाइगर 3 का ट्रेलर बहुत क्रेजी था। भाई पठान का ट्रेलर भी देख लो, बट वॉर 2 का ट्रेलर एक अंदर ही अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं यार, वो मजा नहीं आया जो हमने सोचा था। और कूली के ट्रेलर की तो मैं बात ही भाई साहब उस लेवल की नहीं करूंगा, क्योंकि ना खून खराबा, ना लग्जरी वॉचेस, ना कोई मार धाड़, ना भाई साहब रजनीकांत वर्सेस नागार्जुन का फेस ऑफ। क्या हो रहा है, मतलब कि दोनों ट्रेलर मेरी नजर में भाई साहब हमारी एक्सपेक्टेशन पर तो नहीं उतरे। अच्छे थे, एक्सपेक्टेशन पर नहीं उतरे। तो इसके बाद क्या रह जाता है? रह जाती है गाइज मूवी। अब देखो, मैं जी ये जो आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताने वाला हूं, ये आएगी अगर मूवीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज मिले। क्योंकि दोनों मूवीज भाई साहब अच्छे डायरेक्टर्स के पास हैं, दोनों मूवीज की क्वालिटीज की बात करूं तो वो अच्छी हैं, तो दोनों मूवीज का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आना जरूरी है भाई। वॉर 2 वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की एक लिगेसी है, सब मूवीज भाई टॉप रेटेड, तो ये भी जानी चाहिए। दूसरी साइड पे लोकेश कनगराज 100% सक्सेस, ऊपर से आमिर खान, नागार्जुन, तो भाई पॉजिटिविटी। अब अगर इन दोनों मूवीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज मिलते हैं, तो माय प्रेडिक्शन, सबसे पहले वॉर 2, मेरी नजर में हिंदी ऑडियंस की फर्स्ट प्रायोरिटी वॉर 2 है भाई। कूली का ट्रेलर चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी क्यों नहीं आ जाता, कि मार धाड़ होती, लग्जरी वॉचेस, ये हो गया वो हो गया, उसके बाद भी वॉर 2 हिंदी ऑडियंस की फर्स्ट चॉइस थी, ये याद रखना। अब गाइस, अगर तो फर्स्ट चॉइस है, तो माय प्रेडिक्शन कि भाई वॉर 2 डे वन पे ना यार 60 टू 70 करोड़ कर सकती है। अब आपका सवाल होगा कि आप तो भाई डे वन से 70 करोड़ बोलते हैं, तो अब डे वन पे 60 टू 70 मतलब ये है कि डे वन आ रहा है इस मूवी का 14 अगस्त, डे टू इसका आ रहा है 15 अगस्त, नेशनल हॉलीडे। तो मतलब कि पब्लिक इसको दूसरे दिन देखना पसंद करेगी, विद फैमिलीज, विद भाई साहब फ्रेंड्स एटसेट्रा, इस तरह करके। अब डे वन पे जो नहीं जा पाएंगे, कि अब मतलब अगर अगले दिन 15 अगस्त ना होता तो प्रॉब्लम नहीं थी, पब्लिक ने जाना ही जाना था। बट अब पब्लिक के पास मौका है कि चलो आज नहीं कल सही, डाई हार्ट फैंस ही जाएंगे ना, जो कि वाईआरएफ के फैन है, स्पाई यूनिवर्स के फैन है, वॉर के फैन है, एनटीआर के फैन है, ऋतिक के फैन है। तो मतलब 60 टू 70, बट मैं अभी भी ये वाइब लेके चल रहा हूं कि 70 करोड़ कहीं भी नहीं गया। और अगर मैं तेलुगु में आऊं, तो तेलुगु में भी गाइज अगर मैं सही बताऊं ना, तो एनटीआर के फैंस का जो मैंने क्रेज देखा है, और अगर देवरा की बात बताऊं, तो डे वन पे उसने 73 करोड़ आई थिंक सो तेलुगु कलेक्शन की नेट। तो अगर यहां पर 60 करोड़ भी आ जाता है, तो मैं सरप्राइज नहीं होगा। और बाकी लैंग्वेजेस से मान लो, इस बाकी आई थिंक सिर्फ तमिल में ही आएगी, तमिल में तो डे वन पे नो रेस्पॉन्स। मतलब कि अगर मैं ये बोलूं कि वॉर 2 डे वन पे इंडिया से नेट कलेक्शन 130 टू 140 करोड़ कर ले, तो मैं सरप्राइज नहीं होगा। इतना बनता है और इतना ये करेगी। 130 140 का मतलब कि 150 160 करोड़ ग्रॉस। ओवरसीज में आओ,
अब ये मत सोचना कि अभी कूली मूवी एडवांस बुकिंग में भाई बहुत तेज जा रही है तो वॉर 2 नहीं जा पाएगी। नो भाई, इस कंडीशन में भी मैं इतना मान के चल रहा हूं कि वॉर 2 डे 1 पे मिनिमम 70 करोड़ कलेक्शन करेगी। रीजन सिंपल बताता हूं। एनटीआर नॉर्थ अमेरिका संभालेंगे, ऋतिक रोशन गल्फ संभालेंगे, और संभालेगा इनको कौन? वाईआरएफ। वाईआरएफ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ब्लास्ट है, तबाही है मेरा भाई। तो 70 करोड़ तो लेके चलो। तो अगर 70 भी लेते हो और 160 करोड़ ग्रॉस, तो भाई साहब ये बनता है 230। मतलब एक बात तो डन है कि भाई साहब 14 अगस्त वाले दिन भी डे 1 पर भी वॉर 2 200 करोड़ इजीली क्रॉस करेगी। माय प्रेडिक्शन कि भाई साहब ये मूवी 250 करोड़ तक जा सकती है अगर डे 1 पर ही मॉर्निंग में ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज आए तो पब्लिक थिएटर से निकल के बोले क्या बना दिया वॉर 2, ये हो गया वो हो गया। तो 250 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि फिर भाई साहब 15 अगस्त का तो पब्लिक ने वेट ही नहीं करना भाई। जो नाइट आवर्स में तबाही होगी, जरा सोचो भाई क्या सीन होगा। तो माय प्रेडिक्शन कि 200 से 250 करोड़ तक, और 250 करोड़ के आसपास वॉर 2 कर सकती है। अब बारी आती है कूली मूवी के भाई, कि कूली मूवी के क्या सीन है, कूली मूवी क्या करने वाली है इस सब कंडीशन के बाद, ट्रेलर के बाद। देखो गाइस, मैं अगर बताऊं ना, मुझे अभी भी अंदर से ऐसी वाइब आ रही है कि कूली मूवी यार बहुत कमाल बनी है। जिस तरह डायरेक्टर ने चालाकी दिखाई, सब कुछ हाइड कर दिया और एक ब्लास्ट सीन डाला डी-एज्ड वाला रजनीकांत का, सोचो वो मूवी में आ गया। मतलब कि अगर मान लो कि कूली मूवी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज आते हैं, माय प्रिडिक्शन डे 1 पे तमिल से 60 करोड़ तो कहीं भी नहीं गया, आएगा भाई, देख लेना आएगा 60 करोड़ की नेट कलेक्शन। माय प्रिडिक्शन हिंदी से भी डे 1 पे कूली कमाएगी 5 करोड़, और तेलुगु से 10 करोड़ आ सकता है भाई। ऐसे मुझे वाइब आती है, क्योंकि तेलुगु के ट्रेलर को भी अच्छा रेस्पॉन्स मिला, तो ये बनता है 75 करोड़। मतलब कि कूली मूवी लगभग ये बनता है 85 करोड़। मतलब कूली मूवी लगभग 80 टू 90 करोड़ के मिड में नेट कलेक्शन कर सकती है अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज आए तो। ये याद रखना, नहीं तो नहीं। 80 टू 90 करोड़ की अगर नेट कलेक्शन होती है तो ये ग्रॉस बनेगी 100 या 105 करोड़। मतलब कि कूली भी डे 1 पे इंडिया से ग्रॉस में 100 करोड़ क्रॉस करेगी और वॉर 2 तो नेट में करेगी। अगर कूली मान लो 105 करोड़ तक ग्रॉस करती है तो ओवरसीज में तो मुझे गारंटेड है कि कूली मूवी भी 70 करोड़ से कम तो नहीं करने वाली भाई, क्योंकि बहुत बाप लेवल रेस्पॉन्स नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पे है। और अगर वैसा कुछ थोड़ा बहुत भी रेस्पॉन्स हमें नजर आया गल्फ वाली साइड पे तो तबाही है। अब आती है एक प्रॉब्लम है ए रेटिंग। अब गाइस देखो, अगर ए रेटिंग का इशू ना हुआ, पब्लिक ने बोला देखनी है, तो 70 करोड़ ओवरसीज से, नहीं तो 50 करोड़। इतना बड़ा डिफरेंस है भाई, क्योंकि गल्फ वाली साइड ज्यादातर यूए रेटिंग को प्रेफर, ऑस्ट्रेलिया यूए रेटिंग को प्रेफर, यूके यूए रेटिंग को प्रेफर। तो 20 करोड़ तो भाई कट है, 50 करोड़ लेके चलो। 105 करोड़ इंडिया से कोई टेंशन नहीं है, इंडिया से आएगा भाई, भली ये रेटिंग है, भली जो मर्जी है। तो 105 करोड़ ग्रॉस इंडिया से, उसमें अगर मैं 50 करोड़ भी ऐड करूं 155, तो मतलब कूली मूवी ए रेटिंग के बाद भी 150-155 करोड़ वर्ल्ड वाइड डे 1 पे कमाने वाली है, जो कि बहुत होता है। बट एक चीज और मैं ऐड करूंगा, अगर मान लो कि कूली मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुई प्लस एलसीयू कनेक्टेड हुई, तो डे 1 पे 200 करोड़ भी आ गया तो मैं सरप्राइज नहीं हूंगा। यस मेरा भाई, क्योंकि फिर तो तबाही होगी। और फिर डे 2 पर जो होगा, डे 3 पर जो होगा, डे 4 पर जो होगा, वीकेंड 500 करोड़ कहीं भी नहीं गया। माय एनालिसिस। अब आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।